द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आपकी मन की अद्भुत शक्ति पार्ट 8 में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे अवचेतन की प्रवृत्ति जीवनोन्मुख के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। अवचेतन की प्रवृत्ति जीवनोन्मुख है। आपके मानसिक जीवन का 90% से अधिक हिस्सा अवचेतन है। इसलिए जो पुरुष और महिलाएं इस अद्भुत बहुत ही संकीर्ण सीमा का उपयोग करने में विफल रहते हैं, शक्ति भीतर रहती है। आपकी अवचेतन प्रक्रियाएं हमेशा जीवन परक और रचनात्मक होती हैं। आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है और इसके सभी महत्वपूर्ण कार्यों को बनाए रखता है। यह दिन के 24 घंटे काम पर रहता है और कभी नहीं सोता। यह हमेशा आपकी मदद करने और आपको नुकसान से बचाने की कोशिश कर रहा है। आपका अवचेतन मन अनंत जीवन और असीम ज्ञान के संपर्क में है और इसके आवेग और विचार हमेशा जीवन परक होते हैं। एक भव्य और श्रेष्ठ जीवन के लिए महान आकांक्षाएं, प्रेरणाएं और दृष्टिकोण अवचेतन से उत्पन्न होते हैं। आपकी सर्वोत्तम मान्यताएं वे हैं जिनके बारे में आप तर्क संगत रूप से बहस नहीं कर सकते, क्योंकि वे आपके चेतन मन से नहीं आते हैं, वे आपके अवचेतन मन से आते हैं। आपका अवचेतन मन आपसे अंतर्ज्ञान, आवेगों, अनुमानों, सूचनाओं, आग्रहों और विचारों के माध्यम से बात करता है और यह हमेशा आपको उठने, आगे बढ़ने, आगे बढ़ने, साहसिक कार्य करने और अधिक से अधिक ऊंचाइयों तक आगे बढ़ने के लिए कहता है। प्यार करने, दूसरों की जान बचाने की चाहत आपके अवचेतन की गहराई से आती है। उदाहरण के लिए 18 अप्रैल 1906 को सैन फ्रांसिस्को में आए भूकंप और आग के दौरान महान विकलांग और अपंग लोग जो लंबे समय तक बिस्तर पर ही सीमित थे, उठे और बहादुरी और सहन शक्ति के कुछ सबसे आश्चर्यजनक करतब दिखाए। हर कीमत पर दूसरों को बचाने की तीव्र इच्छा उनके भीतर उमड़ पड़ी और उनके अवचेतन ने तदनुसार प्रतिक्रिया दी। महान कलाकार, संगीतकार, कवि, वक्ता और लेखक अपनी अवचेतन शक्तियों के साथ तालमेल बिठाते हैं और जीवंत और प्रेरित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन सोने से पहले अपने अवचेतन मन पर सोते समय उसके लिए कहानियां विकसित करने का कार्य करते थे। जब उसका बैंक खाता खाली हो जाता था तो वह अपने अवचेतन मन से एक अच्छी विपणन योग्य थ्रिलर देने के लिए कहता था। स्टीवेंसन ने कहा कि उनके गहरे दिमाग की बुद्धिमत्ता ने उन्हें एक धारावाहिक की तरह टुकड़े टुकड़े करके कहानी दी। इससे पता चलता है कि कैसे आपका अवचेतन मन आपके माध्यम से ऊंची और बुद्धिमान बातें बोलेगा, जिसके बारे में आपका चेतन मन कुछ नहीं जानता है। मार्क ट्वेन ने कई मौकों पर दुनिया को बताया कि उन्होंने अपने जीवन में कभी काम नहीं किया। उनका सारा हास्य और उनका सारा महान लेखन इस तथ्य के कारण था कि उन्होंने अपने अवचेतन मन के अक्षय भंडार का दोहन किया। शरीर मन की कार्य प्रणाली को कैसे चित्रित करता है? आपके चेतन और अवचेतन मन की अंतःक्रिया के लिए संबंधित तंत्रिकाओं के बीच समान अंतःक्रिया की आवश्यकता होती है। सेरेब्रोस्पाइनल प्रणाली चेतन मन का अंग है और सहानुभूति प्रणाली अवचेतन मन का अंग है। सेरेब्रोस्पाइनल प्रणाली वह चैनल है जिसके माध्यम से आप अपनी 5 भौतिक इंद्रियों के माध्यम से सचेत धारणा प्राप्त करते हैं और अपने शरीर की गति पर नियंत्रण रखते हैं। इस प्रणाली की तंत्रिकाएं मस्तिष्क में होती है और यह आपकी स्वैच्छिक और सचेत मानसिक क्रिया का चैनल है। सहानुभूति प्रणाली, जिसे कभी कभी अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र के रूप में जाना जाता है, का केंद्र पेट के पीछे एक गैंग्लियोनिक द्रव्यमान में होता है, जिसे सौर जाल के रूप में जाना जाता है और कभी कभी इसे पेट के मस्तिष्क के रूप में भी कहा जाता है। यह उस मानसिक क्रिया का चैनल है जो अनजाने में शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों का समर्थन करता है। दोनों प्रणालियां अलग अलग या समकालिक रूप से काम कर सकती हैं। न्यायाधीश थॉमस ट्रोवार्ड कहते हैं, वेगस तंत्रिका स्वैच्छिक प्रणाली के एक हिस्से के रूप में मस्तिष्क क्षेत्र से बाहर निकलती है और इसके माध्यम से हम स्वर को नियंत्रित करते हैं और फिर इसके अंगों को नियंत्रित करते हैं। छाती से आगे बढ़कर हृदय और फेफड़ों तक शाखाएं भेजते हैं। अंत में डायाफ्राम से गुजरते हुए यह बाहरी आवरण खो देता है जो स्वैच्छिक प्रणाली की नसों को अलग करता है और सहानुभूति प्रणाली की नसों के साथ पहचाना जाता है
जिससे दोनों के बीच एक कनेक्टिंग लिंक बनता है और मनुष्य शारीरिक रूप से एक इकाई बन जाता है। इसी प्रकार मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र क्रमशः मन की वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिपरक गतिविधियों के साथ अपने संबंध का संकेत देते हैं और सामान्य तरीके से बोलते हुए हम मस्तिष्क के अग्र भाग को पूर्व और पीछे के भाग को उत्तरार्ध को निर्दिष्ट कर सकते हैं, जबकि मध्यवर्ती यह भाग दोनों के चरित्र का हिस्सा है। मानसिक और शारीरिक अंतःक्रिया को देखने का एक सरल तरीका यह है कि यह महसूस किया जाए कि आपका चेतन मन, जो आपके स्वैच्छिक तंत्र में एक समान कंपन उत्पन्न करता है, तंत्रिकाओं के विचार को पकड़ लेता है। यह बदले में आपके तंत्रिकाओं के अनैच्छिक तंत्र में एक समान धारा उत्पन्न करने का कारण बनता है। इस प्रकार विचार को आपके अवचेतन मन तक पहुंचाता है, जो रचनात्मक माध्यम है। इस तरह आपके विचार चीजें बन जाते हैं। आपके चेतन मन द्वारा मनोरंजन किया गया और सत्य के रूप में स्वीकार किया गया। प्रत्येक विचार आपके मस्तिष्क द्वारा आपके सौर जाल अवचेतन मन के मस्तिष्क में भेजा जाता है, जिसे आप में बनाया जाता है और वास्तविकता के रूप में आपकी दुनिया में लाया जाता है। तुम्हारा मांस एक बुद्धि है जो शरीर का ध्यान रखती है। जब आप सेलुलर प्रणाली और अंगों की संरचना का अध्ययन करते हैं, जैसे कि आंख, कान, हृदय, यकृत, मूत्राशय आदि, तो आप सीखते हैं कि उनमें कोशिकाओं के समूह होते हैं जो एक समूह बुद्धि बनाते हैं, जिससे वे एक साथ कार्य करते हैं और लेने में सक्षम होते हैं, आदेश देते हैं और वे मास्टरमाइंड चेतन दिमाग के सुझाव पर निगमनात्मक कार्य करते हैं। एक कौशिकीय जीव का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने से पता चलता है कि आप अपने जटिल शरीर में आगे बढ़ते रहते हैं। यद्यपि एक कौशिकीय जीव में कोई अंग नहीं होता है, फिर भी यह गति, पोषण, आत्मसात और उन्मूलन के बुनियादी कार्यों को करने वाली मन की क्रिया और प्रतिक्रिया का प्रमाण देता है। कई लोग कहते हैं कि शरीर में अगर कोई बुद्धि है जो आपकी देखभाल करेगी तो उसे अकेला छोड़ दो। यह सच है, लेकिन कठिनाई यह है कि चेतन मन हमेशा बाहरी दिखावे के आधार पर अपने 5 इंद्रिय साक्ष्यों में हस्तक्षेप करता है, जिससे झूठी मान्यताओं, भय और मात्र राय का बोलबाला होता है। जब मनोवैज्ञानिक भावनात्मक कंडीशनिंग के माध्यम से डर, गलत विश्वास और नकारात्मक पैटर्न आपके अवचेतन मन में दर्ज हो जाते हैं, तो अवचेतन मन के लिए पेश किए गए ब्लूप्रिंट, विनिर्देशों पर कार्य करने के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं बचता है। अवचेतन मन निरंतर सामान्य भलाई के लिए कार्य करता है। आपके भीतर का व्यक्तिपरक आत्म सामान्य भलाई के लिए लगातार काम करता है, जो सभी चीजों के पीछे सद्भाव के एक सहज सिद्धांत को दर्शाता है। आपके अवचेतन मन की अपनी इच्छा होती है और यह अपने आप में एक बहुत ही वास्तविक चीज है। चाहे आप इस पर अमल करें या नहीं, यह रात दिन काम करता है। यह आपके शरीर का निर्माता है, लेकिन आप इसे बनते हुए देख, सुन या महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि यह सब एक मूक प्रक्रिया है। आपके अवचेतन का अपना एक जीवन है जो हमेशा सद्भाव, स्वास्थ्य और शांति की ओर बढ़ रहा है। यह उसके भीतर का दिव्य आदर्श है जो हर समय आपके माध्यम से अभिव्यक्ति चाहता है। मनुष्य किस प्रकार सामंजस्य के सहज सिद्धांत में हस्तक्षेप करता है। सही ढंग से वैज्ञानिक रूप से सोचने के लिए हमें सत्य जानना चाहिए। सत्य को जानने का अर्थ जीवन की अनंत बुद्धिमत्ता और शक्ति के साथ सामंजस्य स्थापित करना है। आपके अवचेतन मन का जो सदैव गतिशील रहता है, प्रत्येक विचार या कार्य जो सामंजस्यपूर्ण नहीं है, चाहे वह अज्ञानता के कारण हो या डिजाइन के कारण, सभी प्रकार की कलह और सीमाएं पैदा करेगा। वैज्ञानिक हमें सूचित करते हैं कि आप हर 11 महीने में एक नया शरीर बनाते हैं, तो शारीरिक दृष्टि से आप वास्तव में केवल 11 महीने के हैं। यदि आप भय, क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष के विचारों से अपने शरीर में दोष पैदा करते हैं, तो आपके अलावा और कोई दोषी नहीं है। आप अपने स्वयं के विचारों का योग हैं। आप नकारात्मक विचार और कल्पना का मनोरंजन करने से बच सकते हैं। अंधकार से मुक्ति का मार्ग है प्रकाश। सर्दी पर विजय पाने का उपाय गर्मी है। नकारात्मक विचार पर काबू पाने का तरीका अच्छे विचार को प्रतिस्थापित करना है, अच्छे को अपनाना है और बुरा गायब हो जाएगा। स्वस्थ, महत्वपूर्ण और मजबूत होना सामान्य क्यों है? दुनिया में जन्म लेने वाला औसत बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ होता है और उसके सभी अंग पूरी तरह से काम करते हैं,
यह सामान्य स्थिति है और हमें स्वस्थ, महत्वपूर्ण और मजबूत रहना चाहिए। आत्मसंरक्षण की वृत्ति आपके स्वभाव की सबसे मजबूत वृत्ति है और यह आपके स्वभाव में निहित सबसे शक्तिशाली, सदैव मौजूद और निरंतर क्रियाशील सत्य का गठन करती है। इसलिए यह स्पष्ट है कि आपके सभी विचारों और विश्वासों को अधिक क्षमता के साथ काम करना चाहिए जब वे आपके अंदर के सहज जीवन सिद्धांत के साथ सामंजस्य रखते हैं, जो हमेशा सभी प्रकार से आपकी रक्षा और सुरक्षा करना चाहता है। इससे यह पता चलता है कि असामान्य स्थितियों को प्रेरित करने की तुलना में सामान्य स्थितियों को अधिक आसानी और निश्चितता के साथ बहाल किया जा सकता है। बीमार होना असामान्य है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप जीवन की धारा के विपरीत जा रहे हैं और नकारात्मक सोच रहे हैं। जीवन का नियम विकास का नियम है। सारी प्रकृति चुपचाप निरंतर स्वयं को विकास के नियम में अभिव्यक्त करके इस नियम के क्रियान्वयन की गवाही देती है। जहां विकास और अभिव्यक्ति है, वहां जीवन अवश्य होगा। जहां जीवन है, वहां सद्भाव होना चाहिए और जहां सद्भाव है, वहां उत्तम स्वास्थ्य है। यदि आपका विचार आपके अवचेतन मन के रचनात्मक सिद्धांत के अनुरूप है, तो आप सद्भाव के सहज सिद्धांत के अनुरूप हैं। यदि आप ऐसे विचार मन में लाते हैं जो सद्भाव के सिद्धांत के अनुरूप नहीं हैं, तो ये विचार आपसे चिपक जाते हैं, आपको परेशान करते हैं, चिंतित करते हैं और अंततः बीमारी लाते हैं। और यदि बने रहें तो संभवतः मृत्यु भी हो सकती है। बीमारी के उपचार में आपको अपने पूरे सिस्टम में अपने अवचेतन मन की महत्वपूर्ण शक्तियों का प्रवाह और वितरण बढ़ाना होगा। यह डर, चिंता, ईर्ष्या, घृणा और अन्य सभी विनाशकारी विचारों को खत्म करके किया जा सकता है, जो आपकी नसों और ग्रंथियों, शरीर के ऊतकों को तोड़ते और नष्ट करते हैं, जो सभी अपशिष्ट पदार्थों के उन्मूलन को नियंत्रित करते हैं। पॉट का रोग ठीक हो गया। मार्च 1917 की नॉटलस पत्रिका में पोट रोग या रीढ़ की तपेदिक से पीड़ित एक लड़के के बारे में एक लेख छपा है, जिसका उल्लेखनीय उपचार हुआ था। उनका नाम इंडियानापोलिस के फ्रेडरिक एलियास एंड्रयूज था, जो अब यूनिटी स्कूल ऑफ क्रिश्चियनिटी, कैंसस सिटी, मिसौरी के मंत्री हैं। उनके चिकित्सक ने उन्हें लाइलाज घोषित कर दिया। उसने प्रार्थना करना शुरू कर दिया और हाथों और घुटनों के बल चलने वाले एक टेढ़े मेढ़े अपंग से वह एक मजबूत, सीधा, सुगठित व्यक्ति बन गया। उन्होंने मानसिक रूप से उन गुणों को आत्मसात करते हुए अपना स्वयं का प्रतिज्ञान बनाया जिनकी उन्हें आवश्यकता थी। उन्होंने दिन में कई बार पुष्टि की, मैं संपूर्ण, परिपूर्ण, मजबूत, शक्तिशाली, प्रेमपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और खुश हूं। वह दृढ़ रहा और उसने कहा कि यह प्रार्थना रात में उसके होठों पर आखिरी और सुबह में पहली बार निकली थी। उन्होंने प्रेम और स्वास्थ्य के विचार भेजकर दूसरों के लिए भी प्रार्थना की। मन का दृष्टिकोण और प्रार्थना का तरीका कई गुना बढ़कर उसके पास लौट आया। उनके विश्वास और दृढ़ता का बड़ा फल मिला। जब भय, क्रोध, ईर्ष्या या द्वेष के विचार उसका ध्यान आकर्षित करते थे, तो वह तुरंत अपने मन में पुष्टि की प्रतिकारात्मक शक्ति उत्पन्न करना शुरू कर देता था। उसका अवचेतन मन उसकी आदतन सोच की प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया करता था। बाइबल में इस कथन का यही अर्थ है, अपने मार्ग पर चलो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें पूर्ण बनाया है। कैसे आपकी अवचेतन शक्तियों पर विश्वास आपको संपूर्ण बनाता है। एक युवक जो अवचेतन मन की उपचार शक्ति पर मेरे व्याख्यान में आया था, उसकी आंखों में गंभीर समस्या थी, जिसके कारण उसके डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन की आवश्यकता है। उन्होंने खुद से कहा, मेरे अवचेतन मन ने मेरी आंखें बनाई हैं और यह मुझे ठीक कर सकता है। प्रत्येक रात जब वह सोने जाता था, तो वह उनींदी, ध्यान की स्थिति में प्रवेश कर जाता था। यह स्थिति नींद के समान थी। उनका ध्यान स्थिर होकर नेत्र चिकित्सक पर केंद्रित था। उसने कल्पना की कि डॉक्टर उसके सामने था और उसने स्पष्ट रूप से सुना, या कल्पना की कि उसने डॉक्टर को यह कहते हुए सुना, एक चमत्कार हुआ है। उसने इसे हर रात सोने से पहले शायद 5 मिनट तक बार बार सुना। 3 सप्ताह के अंत में वह फिर से नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास गया, जिसने पहले उसकी आंखों की जांच की थी, और चिकित्सक ने उस व्यक्ति से कहा, यह एक चमत्कार है। क्या हुआ? इस व्यक्ति ने डॉक्टर को एक उपकरण या साधन के रूप में उसे समझाने या विचार व्यक्त करने के लिए अपने अवचेतन मन को प्रभावित किया,
दोहराव, विश्वास और प्रत्याशा के माध्यम से उन्होंने अपने अवचेतन मन को प्रभावित किया। उसके अवचेतन मन ने उसकी आंख बनाई। इसके भीतर एकदम सही पैटर्न था और तुरंत यह आंख को ठीक करने के लिए आगे बढ़ा। यह इस बात का एक और उदाहरण है कि कैसे आपके अवचेतन की उपचार शक्ति में विश्वास आपको संपूर्ण बना सकता है।